अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। इसमें L9 का एरर है। ये डॉल्स में, पेल में, कैनवुड में, चेंगहोंगरोबा में और काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाली पीसीबी है, ये आम है। तो इसमें L9 का जो एरर है, ये किस चीज़ का एरर है, इसमें चला के हम देखते हैं इसमें। तो मसला ये है कि अब इसमें टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होगा। जब चलती है स्टार्ट लेने के फ़ौरन बाद इसमें एरर आता है, वो देख लेते हैं हम इसको चला के कैसे एरर आता है इसमें। इसका दिखाते हैं कम्युनिकेशन का मुकम्मल सेटअप। ये एरर जो है इसका है, ये इसका वोल्टेज की वजह से आता है ये। और ये एरर जो है, ये दूसरी दफा मैं रिपेयर करने लगा हूँ। पहले एक दफा आया था, बड़े अरसा पहले आया था। तो अब ये दूसरी दफा आया है एरर। तो इसमें रिपेयर करके देखता हूँ मैं कि किस वजह से ये एरर आता है। तो आपको भी, आपके साथ भी शेयर करेंगे अभी। तो ये मैंने ऑन कर ली, ये देखें यहाँ पे ये ऑफ हो गई है। और अब यूं ही ये चलेगी, कुछ टाइम के बाद ये बंद होती है। चलने के बाद ये देखें, ये चल गई यहाँ पे। और ये देखें एरर इसमें ये आ गया, ये देखें अभी ये ऑन भी नहीं हुई। ये देखें ये एरर इसमें है। तो इसमें जो एरर है ये अब निकालते हैं इसमें। तो एरर क्यों आया है इसमें, सॉरी, इसमें चलो दोबारा ऑफ कर लेते हैं। तो कस्टमर ने भी यही कहा था कि कभी आता है ये एरर फौरन आ जाता है, कभी चलने के बाद आता है। तो डिस्चार्ज करके दोबारा जो हो गई है। तो अब मैं इसे चला के देखते हैं हम दोबारा इसको, कि ये एरर जो है ये इसमें आता है या नहीं। अभी चलाते हैं। ये देखो, ये मैंने दोबारा फिर चलाया इसको। तो ये हो ये गलती हो गई थोड़ी सी हमसे, ये इसको ऑफ नहीं किया, वैसे प्लग ऑन कर दिया था। अब दोबारा डिस्चार्ज इसको करना पड़ेगा, वरना टाइम हमारा ज़ाया होगा, फौरन स्टार्ट नहीं होती। ये मैंने इसको कर लिया अब सॉरी डिस्चार्ज जल्दी। तो ये अब दोबारा चलाते हैं, हमने रिमोट से नहीं ऑफ किया था तो इसलिए टाइम लगेगा। अब ये देखें, अब ये कंप्रेसर जो है ये देखता हूँ मैं चलता है या नहीं, ये अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें मैंने ऑन किया और ये देखें ये UVW, ये देखें हमारा जो है टेस्टर है, ये चल के ये ऑफ हो गया है। लेकिन ये फौरन जो है ये देखें ये एरर में चली गई है। अब इसमें एरर ये ऐसे ही है तो टाइम लगेगा इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद ये एरर इसमें आता है, टाइम लगता है। देखें ये हुआ ऐसे है जो आपने देखा आपके सामने, कंप्रेसर जो है वो ऑन नहीं हुआ और फौरन UVW का जो है वो ऑन हुआ है। तो अब इसे करता हूँ दोबारा मैं ऑफ, फिर एक दफ़ा करके इसकी ट्राई लेते हैं हम। तो देखते हैं ये करता क्या है। ठीक है जी, फिर ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि ये कस्टमर ने भी बोला था कि हर दफ़ा ये नया नया काम करता है, इसलिए मैं आपके सामने इसको बार बार ट्राई दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कौन सा एरर इसमें आएगा। तो ये दोबारा फिर मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं फिर क्या करता है। ठीक है जी। अब इसका जो है कंप्रेसर की तरफ, ये आपने इधर भी रखना फौरन। ये मैं कंप्रेसर की तरफ रखता हूँ, मैक को इधर रखना आपने इधर से पहले इस पे। ये मैं इसको ऑन करने लगा हूँ, वो देखें यहाँ पे ये आ गई आपकी। और आप कंप्रेसर की तरफ ये देखें, ये मैंने ऑन किया, ये देखें ये कंप्रेसर चला और ये देखें ऑफ। ऐसे ये कर देता है, ऑन ऑफ फौरन ये हो जाता है। तो अब मैं इसे देखता हूँ दोबारा। ये देखें, सॉरी फिर मैंने गलत कर दिया इसका। तो ये यहाँ पे, तो अब मैं इसका करता हूँ दोबारा डिस्चार्ज। तो देखते हैं अब ये एरर जो है क्यों ये ऐसे करती है। पीसीबी हर तरफ, हर हर जैसे जैसे चलाते हैं हर दफा नई फंक्शन है इसमें। L9 का एरर है इसमें। तो अब ये निकालते हैं। अब हम जितनी दफा चलाई है उतनी दफा ही नया ही काम, हर दफा नया एरर। एरर तो L9 ही आ रहा है इसमें, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीकों से ये कर रही है। अब मैं निकाल के इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ कि ये एरर जो है किस वजह से है। आपको भी दिखाता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इसके कोई ऐसी चीज रिपेयर नहीं हुई हुई, किट बिल्कुल फ्रेश अभी रिपेयर नहीं हुई, कहीं से भी नहीं कराई उन्होंने। तो यहाँ पे ये देखें, इस सबसे पहले हम इसकी ये जो लगी हुई है ना, ये वाली SMD, ये वाली सारी,
ये लगी हुई है सारी, ये चेक करेंगे पहले, सबसे पहले ये चेक करेंगे L9 में, ये चेक करेंगे। उसके बाद इसकी ये जो है यहाँ पे लगी हुई है, ये देख लें आप, यहाँ पे नजर आ रही होंगी आपको लगी हुई, तो फिर हम इसको चेक करेंगे। ये भी फॉल्टी हो जाती है, तो इन दोनों को चेक करेंगे। तो देखते हैं अभी कौन सी इसमें निकलती है। तो ये जो है यहाँ पे मीटर को लगाते हैं हम, तो आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सबसे पहले मैं इस पे शुरू करता हूँ, आपने जैसे दिखाना इनको, मैं जरा वहां पे देख के इसको करता हूँ ये वाली। अब ये पहले ये देखेंगे सबसे पहले। ये भी ठीक है जी, जरा जूम करके दिखा दें ताकि उनको सही नजर आ जाए कहाँ से चेक हो रही है, तो कहाँ से मीटर भी दिखा दें। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं मीटर को, कैसे कैसे रख देते हैं, थोड़ी सी तंगी आप खुद बर्दाश्त कर लेंगे। चलो इनको जरा 1 के भी। अब ये कर ली, अब ये जो लगी हुई है ना, ये वाली और ये, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। अब ये वाली, ये आपको नजर आ रही होंगी लगी हुई, ये सारी ये चेक करूंगा अब मैं। जरा इधर करके मीटर को चेक करेंगे। ये देखें जी, ये जो है ये हमें रीडिंग नहीं दे रही यहाँ पे, ये वाली। और इसके बाद ये आ गई, अब ये देख रहे हैं। ये ठीक है, टनके की ऊपर वाली है वो खराब हो चुकी है इसकी असेंबली। ये भी नहीं सही, ये ये भी कुछ इसका भी बिहेव ठीक नहीं है, ये देखें। अब 1 2 3, ये तीनों चेंज करनी पड़ेगी। अब ये ठीक है, और ये भी हमारी ठीक है जी, ये तीनों ठीक है। असत और ये तीन जो है ये चेंज करते हैं, अभी हम चेंज करके देखते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, चेंज करते हैं फिर चला के देखते हैं इसे। तो ये चेंज हमने कर दी। अब इसकी सफाई करके तो इसको चलाता हूँ मैं, चला के इसको देखते हैं फिर। ये तो हम चलाते हैं इसको, देखते हैं कि इसमें जो L9 का एरर था ये क्लियर हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो बेहतर, ना हुआ तो और ढूंढेंगे कुछ चीज इसमें, उम्मीद तो है कि क्लियर हो गया होगा। L9 के एरर में इसमें देखते हैं अब कि L9 का एरर जो है वो रिमूव हुआ है इसमें या नहीं। बेसिक चीज ये होती है कि जब भी आप काम करते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इसका जो हिस्सा है, किस चीज का जो कौन सा एरर है, क्या एरर है, वो किस जगह से होगा। ठीक है, ये आपको मेन चीजें ये पता होनी चाहिए। तो इसका अगर आपको पता होगा तो आपकी को रिपेयरिंग करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो अब मैंने ये सब कुछ इसका कर लिया ओके, तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये जो है हमारी ओके हुई है या नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये मैं अब इसमें देख लें, अब ये देखें, ये मैंने ऑन कर दिया। अब बाकी कंप्रेसर चल पड़ा है, कंप्रेसर तो पहले भी चलता था लेकिन चल के बंद हो जाता था। देखता हूँ अब ये, अब ठीक है जी, बिल्कुल ओके है। पहले तो इतनी आरपीएम पे जाता नहीं था, फौरन ऑफ हो जाता था, बस ठीक है। ये L9 का हमारा एरर ये क्लियर हो चुका है जी। तो अब ये क्लियर है L9 का एरर जो इसमें था। तो अब ये पीस कंप्रेसर हमारा बिल्कुल 100% ओके है। तो इसको अब कर लेते हैं हम ऑफ। ये ओके है बिल्कुल कंप्रेसर हमारा।
तो ये L9 का एरर जो था ये हो गया क्लियर, ये फुल RPM हो गया अब इसके, तो ये कर दिया मैंने अब इसको ऑफ। तो ये देख लिया अब आपने कि किस तरीके से इसका जो L9 का एरर है वो मैंने क्लियर किया है इसका, तो आप भी कर सकते हैं देख के। तो ये मेरा नंबर आपके सामने, अगर आपने रिपेयरिंग करवानी हो या ट्रेनिंग लेनी हो तो ले सकते हैं। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।